लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th का है और यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम वन शॉट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखो स्केलेटल सिस्टम की बात कर लेते हो तो इसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट में, यानी इसका कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, मूवमेंट करवाने में बॉडी का। ह्यूमन बींग में देखोगे तो 206 हड्डियाँ होती हैं और कुछ कार्टिलेज भी होते हैं। बोन्स और कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और बोन्स की मैट्रिक्स जो होती है बहुत ही हार्ड होती है कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से, और कार्टिलेज जो होते हैं स्लाइटली प्लायबल होते हैं, मैट्रिक्स कार्टिलेज सॉल्ट। देखो ह्यूमन स्केलेटन में दो टाइप के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अभी देखेंगे क्या क्या होता है और अपेंडिकुलर में भी देखते हैं भी क्या क्या होता है। तो अभी तो ये बस ऐसा ही दिखा दिया है कि यार एक बारी तुम लोग पढ़ लो, अभी आगे सब कुछ डिटेल में आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है अपने को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले स्कल को। स्कल देखोगे तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, कंपोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स, 2 सेट्स ऑफ बोन्स से बना हुआ होता है और टोटल इसमें 22 हड्डियां होती हैं। सबसे पहला होता है क्रेनियल बोन, 8 हड्डियां इसमें होती हैं। फ्रंटल एक होता है, पैराइटल 2 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, इथमॉइड एक होता है, स्फेनॉइड एक होता है, ऑसिपिटल एक होता है, और ये फॉर्म करता है क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स को। देखो अभी इसका पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक फोटो तुम्हें दिखाऊंगा, उस फोटो को देख लेना और याद कर लेना, तुमसे कोई भी क्वेश्चन खराब मतलब गलत नहीं होगा। फेशियल बोन्स की बात कर लेते हैं, 14 बोन्स होते हैं जो कि फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल को बनाते हैं। सिर्फ मैंडेबल यहाँ पर मूवेबल बोन होती है स्कल की। हायोइड जो होता है वो एक होता है और ईयरोसिकल्स 6 होते हैं, 6 छोटे छोटे बोन्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं स्कल के साथ में। और हायोइड जो होता है वो यू शेप की बोन होती है जो कि बेस पे, बकल कैविटी के बेस पे जुड़ी हुई होती है। और एक बात और याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया है कि हायोइड किसी भी बोन से और कनेक्टेड नहीं होती है, समझ रहे हो तुम। हाँ, ईच मिडिल ईयर जो है वो कंटेन करता है 3 टिनी बोन्स, जिसे मैलियस इनकस स्टेपीज बोल देते हैं। अब देखो ये पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि थमोइड एक होता है, लेक्राइमल बोन 2 होते हैं, फिर नेजल बोन 2 होते हैं, जाइगोमेटिक 2 होते हैं, मैक्सिला 2 होते हैं, ठीक है। और देखो ये पूरा तुमको पढ़ना है, आई एम नॉट गोइंग टू एक एक चीज़ में जो मैं लिखा है इसको बोलने का कोई मतलब है नहीं। तो क्योंकि तुम्हें भी पता है और इसे तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्लाइड को स्टॉप करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पूरा पढ़ डालो। और यहाँ पर कहाँ पे क्या क्या है वो भी याद रखना, पता नहीं मान लो ऐसा ही अभी एक डायग्राम चिपका दे और पूछ ले। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी बोलते हैं। मेन फ्रेगमेंट जो होता, फ्रेमवर्क जो होता है ट्रंक का, वो यही होता है। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स से बना हुआ होता है, 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स से बना हुआ होता है, जिसे वर्टिब्रे बोलते हैं। अब देखो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होता है वो टोटल नंबर उसमें 7 होते हैं, ऑलमोस्ट सभी मैमल में सेम होता है। थोरैसिक वर्टिब्रे की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर 12 होता है। लंबर वर्टिब्रे टोटल नंबर 5 होता है और सेक्रम एक होता है और कॉकिक्स भी एक होता है। स्टर्नम एंड रिब्स की बात करते हैं, सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लेते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है कि रिब्स अटैच्ड होते हैं डॉर्सली, डॉर्सल साइड से टू थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो थोरैसिक वर्टिब्री जो होता है वो रिब्स और स्टर्नम टुगेदर फॉर्म्स रिब केज, यानी यहाँ पर रिब्स और स्टर्नम दोनों साथ मिलकर के रिब केज बनाते हैं। स्टर्नम जो होती है एक फ्लैट बोन होती है वेंट्रल साइड पे, मिड यानी वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, और डॉर्सल यानी पीछे। यानी वेंट्रल में कहूँ तो तुम्हारा सीना और डॉर्सल तुम्हारा पीठ, है ना, जो पीछे का हिस्सा होता है, बैक। अब रिब्स की बात कर लेते हैं तो यार देखो 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और इसको तुम एक बार ही पढ़ लेना, 22 फैलिक होते हैं, ठीक। अब सबसे पहले वर्टिब्रो स्टर्नल रिब होता है, दूसरा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और तीसरा वर्टिब्रल या फिर फ्लोटिंग रिब्स। 1 से 7 पेयर तक वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होते हैं, 8 9 10 वर्टिब्रो कॉन्डल होते हैं और 11वां 12वां वर्टिब्रल या फिर फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं बेसिकली, और कहाँ पर, वेंट्रल यानी आगे साइड पर, सीने के साइड पर किसी से कनेक्ट नहीं रहता है, यानी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं रहते हैं। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लेते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और बेसिकली ये 3 पॉइंट है, पढ़ लेना, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियाँ आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो हर एक, चाहे वो एक हाथ लोगे तो उसमें 30 हड्डियाँ पाई जाएंगी, है ना, या फिर एक हाथ या फिर एक पैर। तो टोटल 4 होते हैं, तो इसलिए 120 बोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स और अपर लिम्ब में जो है 60 बोन्स होते हैं टोटल, ठीक है। और पेक्टोरल गर्डल में 2+2 यानी 4 बोन्स होते हैं अपने पास में, और एक अपर लिम्ब होती है जो यहाँ पर 60 बोन्स होते हैं, ठीक। चलो बढ़िया। अब ये 2 और 2 का क्या है, तो ये क्लेविकल है और स्कैपुला है, ठीक है, क्लेविकल है और स्कैपुला है। अरे दोनों साइड क्लेविकल होती है, दोनों साइड स्कैपुला होती है, तो 4 नहीं हो गया क्या। तो ये पूरा देखो, तुमको पूरा स्लाइड इसे पढ़ना है, अभी वीडियो को पॉज कर लो, पूरी स्लाइड पढ़ लो, बहुत डिटेल में दे रखा है, मज़ा आ जाएगा। तो यहीं पे ख़त्म होता है।